तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आप विल इटर्नल सीज़न 2 एपिसोड 13 की। शाओ पोशन अभी भी उस पोर्टल में होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी होगी अगर मुझे सरवाइव करना है तो। मुझे लगा था कि एटर्निटी पाने के लिए मुझे ब्लड हॉल में जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर में मुझे ब्लड डीमन की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उसे याद आ रहा होता है कि आज से कुछ साल पहले वो एक एंसेस्टर से मिला होता है और उन्होंने उससे बोला होता है कि तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब ब्लड टेस्ट में मिल जाएंगे। शू में अपने फादर के साथ अपने घर में होती है तो फिर उसके फादर यानी कि जैंगफंग वूजी उससे बोल रहे होते हैं कि मैंने कई सालों से प्लानिंग करी थी, लेकिन हम कंपटीशन हार गए। अब लगता है कि मेरी डू फैमिली मुश्किल से ही सॉन्ग फैमिली को सरप्राइज कर पाएगी। शू में जैंगफंग वूजी से माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कि अगर आप मुझे एक चांस और दे दोगे तो फिर मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगी। जैंगफंग वूजी बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि मुझे इस टेस्ट के लिए कितना बड़ा प्राइस पे करना पड़ा है। आज से कुछ साल पहले मैं होली लैंड पे गया था तो फिर वहाँ पर मुझे एक 9th फ्लोर पर टाइट फोर्स मिली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसी टाइम मेरे सामने एक लड़की आई थी और वो मुझसे पूछ रही थी क्या तुम जानना चाहते हो कि हेवंस की स्पिरिट को कैसे ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ। मुझे आज भी पता नहीं चल पाया कि उस लड़की ने मेरी हेल्प क्यों की और उसने मुझे तरीका क्यों बताया, लेकिन मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और इस चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए मैंने सारे डिसिपल को मार दिया। उसमें से ज़्यादातर तुम्हारे क्लासमेट और तुम्हारी फैमिली के मेंबर थे, ताकि तुम उनके जाने के बाद ब्लड सन के लिए क्वालिफाई कर सको। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों हारी हो, लेकिन तुम मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था जिस वजह से तुम हार गई, क्या रीज़न है, तुम वहाँ पर किससे मिली हो। फिर शुमे याद करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तभी अचानक से वो गिरने वाली होती है लेकिन जैंगफंग वूजी उसे बचा लेते हैं। जब जैंगफंग वूजी ने 让开！श्यूमे को 血 पकड़ा 子若 होता 要 है तो 硬 फिर 闯， अचानक से 休 वो 怪 एक 我的 अजीब 武 सा 力！ ऑरा फील करते हैं और वो श्यूमे के कंट्रोल नहीं पता नहीं लगा पा रहे होते। उसी टाइम पर उन्हें बाहर से आवाज़ आ रही होती है और कोई ज़बरदस्ती पवेलियन में घुसने की कोशिश कर रहा होता है और जो अंदर आने की कोशिश कर 一定 रहा 要见 होता है 到 वो 他！ होता है शाओ वॉचान। जैंगफंग वूजी श्यूमे से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे और येजांग के बीच में क्या हुआ है ट्रायल के दौरान, लेकिन श्यूमे को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। शाओ वॉचन घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जो डू फैमिली के डिसेबल होते हैं वो उसे बाहर ही रोक लेते हैं। शाओ वॉचन कह रहा होता है कि मैं सिर्फ श्यूमे से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो डिसेबल सारे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाहर जैंगफंग वूजी आते हैं और वो सारे डिसिपल को दूर हटने के लिए बोलते हैं येजांग से। डिसिपल्स के दूर हटने के बाद शाओचन अंदर जा रहा होता है तभी जैंगफंग वूजी गुस्से में शाओचन से बोल रहे होते हैं कि तुम भले ही ब्लड सन हो लेकिन तुम मेरे घर के अंदर नहीं घुस सकते हो। वो गुस्से से अपनी आंखों से शाओचन को घूर कर देखते हैं और शाओचन नील डाउन हो जाता है क्योंकि उसके ऑरा की पावर इतनी ज़्यादा होती है। शाओचन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जैंगफंग वूजी पर अटैक करता है। फिर वो बोल रहा होता है कि आज मैं श्यूमे से मिलके रहूंगा। जो अटैक शाओचन ने करा होता है उसका ज़रा भी असर नहीं पड़ता है जैंगफंग वूजी पे, लेकिन इसकी वजह से उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो शाओचन से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन शाओचन मानने को राज़ी नहीं हो रहा होता है। तभी श्यूमे घर से बाहर निकलती है और वो चिल्लाकर शाओचन से बोल रही होती है कि ये मेरा फैसला है, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ, ना ही मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ और आज के बाद तुम मेरे घर पे मत आना मुझसे मिलने के लिए। ये सुनने के बाद शाओचन बहुत ज़्यादा उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। शाओचन के जाने के बाद शिवमे बोल रही होती है कि मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी जब मैंने उसे देखा उसकी आवाज़ सुनी थी तो फिर मेरे हार्ट में पेन होना क्यों स्टार्ट हो गया था, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कुछ दिन बीत गए होते हैं और शाओचन अभी भी अपने घर पे होता है और वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो कह रहा होता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो शिवमे, तुमने मेरी ब्लड ट्रायल के दौरान हेल्प करी थी, मैं जानता हूँ कि ये सीक्रेट रहना चाहिए बट लेकिन तुम मुझे बता सकती हो। तभी सॉन्ग जुवान पहुंच जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर वो ये जंग यानी कि शाओचन के पास जाती है, उससे कह रही होती है क्या तुमने अपने आप को देखा है, क्या तुम ड्रिंक करके अपने आप को मारना चाहते हो। मुझे नहीं पता है शिवमे और तुम्हारे बीच में क्या हुआ है लेकिन कुछ ही महीनों बाद वॉर होने वाला है। तुम दूसरों की तो छोड़ो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते हो तुम। शाओचन से दूर करता है और कह रहा होता है कि तुम मुझसे बात मत करो। तभी सॉन्ग जुवान गुस्से में उसे चांटा मार देती है। सॉन्ग जुवान कह रही होती है कि अगर तुम इस वर्ल्ड में जीतना चाहते हो तो फिर तुम्हें पावर पे कंट्रोल पाना होगा, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम ऐसे ही मारे जाओगे। ये कहकर वो बाहर चली जाती है तो फिर शाओजन उसके पीछे जाता है और चिल्लाकर कह रहा होता है कि इस वॉर का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पर ब्लड ही ब्लड मिलेगा। हम सबको लगता है कि इसमें एक ना एक सेकंड विनर होगा लेकिन कोई भी विनर नहीं होगा। सॉन्ग जुआन रुक जाते हैं और वो कह रही होती है कि इस वर्ल्ड में सारी चीज़ें इनवॉल्ट्री होती हैं। अगर तुम रियलिटी से भागना चाहते हो तो फिर तुम भाग सकते हो, लेकिन क्या तुमने कभी उन पर्सन के बारे में सोचा जिनकी तुम केयर करते हो, वो सारे लोग इस वॉर में मारे जा सकते हैं। अगर तुम स्ट्रांग नहीं बने तो फिर तुम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है। 3 दिन बाद तुमसे एंसेस्टर मिलना चाहते हैं
ये कहकर वो चली जाती है और शाओ ओशन अभी भी सॉन्ग जुआन की बातों के बारे में सोच रहा होता है। 3 दिन बीतने के बाद शाओ ओशन अपने कपड़े चेंज करता है और एंसेस्टर से मिलने के लिए जा रहा होता है सॉन्ग फैमिली की पवेलियन में। तो दोस्तों यही खत्म होता है एपिसोड 13।